नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हमारा घातांक का 7वां लेक्चर है जिसमें हम घातांक से रिलेटेड एक नई प्रॉब्लम को सीखेंगे। दोस्तों इसके पहले के 6 लेक्चर हो चुके हैं, यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो ज़रूर से दोस्तों उन्हें एक बार चला के देख लें ताकि आपको दोस्तों सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ सकें। दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यानी अर्थात जो फार्मूले हैं उन्हें दोस्तों पहले समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक प्रश्नों को लिया है, इनको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अच्छे प्रश्नों की ओर। पहले दोस्तों आइए सबसे पहले उन दो फार्मूलों को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ दोस्तों दो दो यहाँ पे सूत्र है, यही दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट भी है। आइए दोस्तों इन्हें समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पे पहले अगर सूत्र को देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि देख रहे हैं आप यहाँ पे कि दो घातांकी संख्याएं आपको दिख रही हैं और यहाँ पे दो ऐसी घातांकी संख्याएं हैं जिनका आधार क्या है दोस्तों, इनका जो बेस है वो इक्वल है। तो इस प्रकार से जब दो समान आधार वाली, दो समान बेस वाली घातांकी संख्याएं, इंडिसेस कह लीजिए आप इंग्लिश में, तो इस प्रकार से अगर बराबर होती हैं तो दोस्तों क्या होता है, उनके घातों को, उनके जो पावर होते हैं उनके पावर की हम तुलना कर देते हैं। यानी दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको चीज़ें जहाँ भी दिखेंगी, जहाँ भी मिलेंगी दोस्तों, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनके पावर्स जो हैं उनके पावर्स को दोस्तों हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। यानी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए के पावर m बराबर ए के पावर n। यहाँ पे दोस्तों इसे लिख सकते हैं m के पावर m इक्वल टू n, यानी m बराबर n। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे a का मान 0 और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। अगर उनका आधार क्या हो, बेस क्या हो, बराबर हो तो उनके घातों की तुलना करके इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a के पावर n बराबर b के पावर n, यानी यहाँ पे भी दो घातांकी संख्याएं हैं, बट यहाँ पे जो घातांकी संख्याएं हैं यहाँ पे इनके पावर्स बराबर दे रखे हैं। दोस्तों जब पावर्स बराबर हों, दो घातांकी संख्याएं इस प्रकार से जब बराबर घात वाली घातांकी संख्याएं के बीच बराबर का चिन्ह हो तो दोस्तों यहाँ पे हम उनके आधार की तुलना कर लेते हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं हम a बराबर b। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब आधार बराबर होते हैं तो इनके घातों की तुलना करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जब घात बराबर हो यानी पावर बराबर हो तो इनके आधारों की तुलना कर लेते हैं। दोनों केस में दोस्तों ध्यान रखना है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इन चीज़ों को हम दोस्तों अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम जो यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दे रखा है भाई 2 के पावर n बराबर 32। दोस्तों सवाल पढ़ लो, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में n की वैल्यू बताइए। दोस्तों यहाँ पे हमें n का मान बताना है, ठीक है। दोस्तों आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 2 के पावर n दे रखा है, हमें n का मान चाहिए भाई, है ना। n का मान यहाँ पे दोस्तों प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों इनके बेस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन दोस्तों अगर आगे बढ़े तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 2 के पावर n, अब इसे दोस्तों 32 यानी दोस्तों 32 है, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 5। बोलो दोस्तों अगर हम 32 को दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से दोस्तों हम 5 बार लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक ही संख्या को 5 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। अब से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको हम इससे तुलना करें, है ना, पहले सूत्र से, तो देख रहे हैं आप यहाँ इसका बेस, दो घातांकी संख्याएं यहाँ पे बराबर के रूप में दी गई हैं। दो घातांकी संख्याओं के बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन है और दोनों का दोस्तों बेस यानी आधार क्या है, बराबर है। आप जानते हैं जब बेस बराबर होता है दो घातांकी संख्याओं का तो उनके दोस्तों हम घातों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है क्या, आप लिख सकते हो, ठीक है, n इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दो क्या है, आधार आधार यहाँ पे दोनों का बेस क्या बराबर है, इसलिए दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू 5, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हमने दोस्तों कर लिया यहाँ पे। इसी प्रकार से दोस्तों आप नंबर 2 यहाँ पे कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अपने से। यहाँ पे 3 की पावर n दे रखा है और बराबर दे रखा है दोस्तों 81। n का मान प्राप्त करने के लिए दोस्तों वही काम करेंगे, है ना। इधर बेस में दोस्तों 3 है, इधर भी किसी तरह से अगर बेस दोस्तों 3 हो जाए तो उनकी घातों की तुलना कर सकते हैं।
दोस्तों अगर इसे घात के रूप में अगर बढ़ें तो 81 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और सो आप 81 को देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 4 बार, और यहाँ पे इसको घात के रूप में लिख दिया। अब सो दोनों का क्या है, आधार यानी बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो उसको घातों की क्या करते हैं, तुलना करने पर, यहाँ पे इसको घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा n = 4। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हो घातों की तुलना करने पर ब्रैकेट में, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े दोस्तों तीसरी सवाल की ओर। तो ये दोस्तों आप दोस्तों खुद से करना। तीसरी और चौथी सवाल दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और एक दोस्तों आप पाँचवीं में दोस्तों एक बार करके दिखा देता हूँ। पाँचवीं सवाल की दोस्तों बात करें तो उसी के जैसा है, तीसरी चौथी की तरह, है ना। तो दोस्तों एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखा है n के पावर 3 बराबर 27। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, n के पावर 3 है तो इसमें भी रहने देते हैं। इस दोस्तों 27 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 27 को हम लिख सकते हैं भाई 3 के पावर क्या है 3। अब देखो भाई यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, पहले के सवालों में क्या था, यहाँ पे बेस बराबर था, आधार बराबर था। जब आधार बराबर होता था तो अपने घातों की तुलना कर लेते थे। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या, यहाँ पे दोनों का घात क्या है, बराबर है, n के पावर 3। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो a के पावर n बराबर b के पावर n, दो घातांकी संख्याओं का जो अगर घात बराबर होता है तो उनके आधारों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों घात बराबर है, इससे इनके आधार क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे n = 3। यही दोस्तों हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे छठवें सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अब छठवां प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो छठवां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है -2 के पावर n = 64। देखो दोस्तों क्या कर सकते हो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम -2 के पावर n, हमें n की वैल्यू चाहिए, है ना, और n यहाँ पे सो घात के रूप में है। अब सो घात के रूप में है, ठीक है, तो इस तरफ देखो यहाँ पे क्या एक वैल्यू है, घात के रूप में इसे लिखा जा सकता है। 64 को दोस्तों अगर घात के रूप में लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 6, बोलो हो जाएगा। अच्छा भाई, अब दोस्तों 2 के पावर 6 यहाँ पे अगर इनके आधार की दोस्तों अगर बात करें, ठीक है, अगर n की वैल्यू दोस्तों निकालना हो तो इनके आधार क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या दोस्तों यहाँ पे आधार क्या हो रहा है, बराबर है, -2 इधर 2 है, दोस्तों आधार बराबर नहीं है। तो आधार बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे -2 होना चाहिए। और सो बताओ क्या हम इस 2 के पावर 6 को या फिर 2 के पावर 6 को दोस्तों क्या हम नहीं लिख सकते हैं -2 के पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि दोस्तों 2 के पावर 6 हो इसके भी वैल्यू क्या आएगी 64 आएगी, -2 के पावर 6 की भी वैल्यू क्या आएगी 64 आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं -2 के पावर 6। बोलो किसी भी ऋणात्मक संख्या के पावर सम संख्या होती है तो दोस्तों उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा प्लस आती है। तो हम इसे दोस्तों 64 को -2 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का बराबर है। जब बेस बराबर होता है, याद रखना दोस्तों, जब बेस क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ए यहाँ पे बेस बराबर होता है तो उनके घातों की हम तुलना कर लेते हैं, यहाँ घात आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वही दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा n = 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़े यहाँ पे सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है हमें -2 के पावर n = -512। अब इसको देखो
n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इधर दोस्तों इसे घात के रूप में पहले लिख लेंगे, -2 के पावर n है। और दोस्तों 500 अगर 12 की बात करें, अगर घात के रूप में ऐसे लिखा जाए तो दोस्तों 512 का जब इस प्रकार से जब अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, कितना आएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। यहाँ से जब आपको करोगे तो यहाँ पे बढ़ोगे तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें आएंगी कुछ। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 32, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16। इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। दोस्तों आपने देखा 2 का यहाँ पे कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ दोस्तों अगर घात के रूप में लिखा जाए तो इस 512 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 9। चूँकि दोस्तों हम इधर ऋणात्मक चाहिए तो यहाँ पे भी दोस्तों हो सकता है -2 के पावर n के रूप में -2 के पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों -2 के पावर 9 अगर करोगे आप, ठीक है, -2 का दोस्तों जब आप 9 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, -512 ही आएगा। क्योंकि ऋणात्मक संख्या के पावर दोस्तों विषम संख्या है, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू आएगी। 2 के पावर 9 बार का मतलब 512। अब देखो यहाँ पे बेस क्या हो गया, दोनों का बेस क्या है, बराबर है। घातों की तुलना कर लेंगे, n इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा, ठीक है, कुछ बेसिक प्रश्नों को। अब सो हम बढ़ेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों की ओर। ये दोस्तों मैं आपको 8वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। 8वां प्रश्न, तीसरा और चौथा प्रश्न दोस्तों इसी के जैसा है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कुछ बढ़िया प्रश्नों की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बढ़िया प्रश्न यहाँ पे हम कुछ करेंगे, कुछ थोड़े से कठिन प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 10 तक हमने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया दोस्तों समय बचाने के लिए। आइए दोस्तों अब एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वही कॉन्सेप्ट, वही सूत्र यहाँ पे यूज होगा, है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए पहले प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन है 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 इक्वल टू 60। यहाँ पे दोस्तों हमें x का मान बताना है, और x का मान बताने के लिए सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो घातांक की संख्याओं का बेस क्या है, बराबर है। अब एक सूत्र तो है दोस्तों, ठीक है। सबसे बेसिक प्रश्न यहाँ बनता था a के पावर m गुणे a के पावर n, दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई हूँ, तो एक ही आधार पर, ठीक है, एक ही आधार पर दोस्तों उनके घातों को लिखकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। बोलो। अब सो दोस्तों ध्यान से देखो, दोनों तरफ यहाँ पे बेस दो घातांक की संख्याएं बराबर के रूप में दी गई हैं, ठीक है, दोनों का बेस क्या है, एक ही है। आप जानते हैं सो जब दो ऐसी घातांक की संख्या हो इनका बेस क्या होता है, बराबर होता है, तो उनके घातों की हम तुलना करके लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे घातों की तुलना करने पर तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। आधार बराबर तो घात बराबर हो जाएंगे, इस तरह से तुलना करके लिख देंगे। अब सो देखो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 4, तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 को दोस्तों उधर भेजेंगे, समीकरण है +3 उधर जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दोस्तों आप समीकरण के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आगे मैं कराऊंगा, फिलहाल में दोस्तों आपको समझो, ठीक है। अब सो आगे देखो दूसरा यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, 5 के पावर है x प्लस 2 इक्वल टू 125। यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन आगे बढ़ें तो इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर क्या 3। अब से देखो ये ऐसी दो घातांक की संख्या है जिनका बेस क्या है, बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो उनके पावर भी क्या होते हैं, तुलना करके लिख देते हैं। x प्लस टू बराबर हो जाएगा 3 के, यानी सो x बराबर हो जाएगा, इस +2 को दोस्तों उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2, x बराबर हमारा हो जाएगा 1। ये दोस्तों हमारा होगा दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का यहाँ पे दोस्तों सोल्यूशन देखें, तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या होगा, तीसरे प्रश्न की यहाँ पे बात करें तो हमें दे रखा है 2 के पावर 3 के पावर 4 बराबर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर होल पावर सो x। यहाँ पे देखो दोनों तरफ हमें एक ऐसी घातांक की संख्या दे रखी है, घातांक की संख्या के भी दोस्तों क्या है, पावर है। तो सबसे पहले से उनको पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर दोस्तों 2 का 3 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12 बराबर, यहाँ से 2 का 2 में कर लेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x। बोलो
इस घात के घात के सो घात वाली संख्या घात होती है, तो उनके घातों का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। हमने देखा उसको गुणा करने पर हमने पाया कि दोनों का बेस क्या है, बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं घातों की तुलना करके 12 बराबर हो जाएगा सो 2x के, या करके दोस्तों हम लिख सकते हैं इसी को 2x बराबर 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी हो जाएगा 2 छक्का 12। ये आंसर हो जाएगा। और सो इसी प्रकार से आप चौथे प्रश्न को भी देखें। पहले उसको खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें ट्राई करें। 2 के पावर 3 के पावर रहेगा 2 बराबर रहेगा सो 4 के पावर x। और सो देखो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, 2 के पावर, है ना। और सो इसे घातांक के रूप में दो, यहाँ पे सो बेस क्या है, 2 है, तो इधर भी दोस्तों बेस 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे सो देखो इस 4 को हम क्या लिख सकता हूँ, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के होल पावर x। बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब सो देखो 2 के पावर 6, इसे हम क्या करेंगे, एक लाइन आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा 2 के पावर x, 2 के पावर होगा 2x। पावर वाली संख्या के भी क्या है, घात है, तो इनके पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सो दोनों तरफ क्या है, इनके आधार क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2x घातों की तुलना करने पर, या फिर लिख सकते हैं सो 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा सो 6/2, यानी हो जाएगा 2 3 6, यानी बेस की वैल्यू हो जाएगी 3। अब से बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखो, ठीक है, इसी की तरह है। और फिर पांचवें प्रश्न की यहाँ पे हम देखें तो दे रखा है हमें 8 के पावर x प्लस 1 बराबर 64। x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। x यहाँ पे जो है पावर के रूप में है, तो आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अगर दो घातांक की संख्या अगर इस प्रकार से बराबर के रूप में दी गई होती है, तो दोस्तों उनके बेस को बराबर जब हम दिखा देते हैं तो उनके पावर्स को हम दोस्तों तुलना करते हैं। तो पावर्स की तुलना करने पर दोस्तों उनके बेस को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 64 को हम लिख सकते हैं 8 के पावर। बोलो, लिखने के दोस्तों 64 को तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं, 4 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। बट दोस्तों हमें आवश्यकता किसकी है, ठीक है, हमें 8 की आवश्यकता है, बेस को हमें 8 बनाना है, तभी ना उसके पावर को तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पावर्स की तुलना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2, यानी x बराबर हो जाएगा सो 1 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे सो आ जाएगा 1। यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हो छठवां प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसे आप अच्छी तरह से समझें छठवें प्रश्न को। यहाँ मैं दोस्तों इसे सोल्व कराने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है 3/5 के पावर x गुणे 5/3 के पावर 2x इक्वल टू 125/27। देखो क्या करोगे। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, यहाँ पे ऐसी दो घातांक की संख्या है जिनका बेस बराबर नहीं है। अगर बेस बराबर होता दोस्तों घातों को जोड़ देते हैं, बेस पर बराबर नहीं है, ठीक है। उधर दोस्तों देखा जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, घात के अगर रूप में लिखा जाए दोस्तों तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। यानी दोस्तों आप जानते हैं एक चीज़ और जानते हैं, a के पावर n बराबर क्या हो, ठीक है, b के पावर n हो। अगर दो घातांकी संख्याओं के पावर अगर बराबर हो तो दोस्तों हम इस प्रकार से, और भाग के रूप में दी गई तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या है, समूह के रूप में लिख सकते हैं a/b के पावर n। बोलो, वैसे इस प्रकार से अगर चीज़ें होती हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर इस तरह से कोई चीज़ें दी गई हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपने घातांक के नियम में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों के पावर है, 5 के भी पावर 3 है, 3 के पावर एक ही नंबर है दोस्तों, तो इन्हें हम दोस्तों एक ही साथ लिख सकते हैं। क्या, देखो इसे हम दोस्तों लिखेंगे एक लाइन दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर 5 है, नीचे क्या है 3 है ना। और इधर दोस्तों देखा जाए तो इधर 3/5 है, इधर क्या है भाई 5/3 है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी दोस्तों कि अगर घातों को जोड़ना हो तो इनको पहले तो बराबर करना पड़ेगा। बोलो, अगर x प्लस 2x को अगर दोस्तों जोड़ना हो आपको तो क्या करना पड़ेगा, आधार आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बताओ क्या हम इस 3/5 को क्या लिख सकते हैं 5/3,
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। एक दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ा था आपने कि अगर x अपान में y की पावर अगर n हो, ठीक है, अगर उसको इसे पलटे मारे, है ना, इस परिमेय संख्या है या फिर जो भी दोस्तों फ्रैक्शन हो परिमेय संख्या होगा इसे दोस्तों बदले अंश से आधार में, तो यहाँ पे इसके पावर का भी दोस्तों फर्क पड़ता है। प्लस होने पर माइनस हो जाता है, माइनस होने पर प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे अगर इसे पलटेंगे तो यहाँ पे माइनस n हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस यक्स को मैं ऋणात्मक बना रहा हूँ और इस 3/5 को लिख सकता हूँ क्या 5/3। 5/3 लिखने का दोस्तों मतलब ये समझो यहाँ पे इधर भी हमें 5/3 बन रहा है ना। 5/3 बनने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 5 ताकि दोस्तों इसके आधार को भी हम क्या कर सके आगे जाके तुलना कर सके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 5/3, थोड़ा सा दोस्तों आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा यहाँ पे लिख सकते हैं 5/3 के पावर 2x। एक लाइन दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 5/3, घातों को दोस्तों आप जोड़ सकते हैं, दोनों का बेस के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा -x + 2x। इधर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 5/3 के पावर क्या 3। अब तो ध्यान से देखो दोनों का बेस क्या है बराबर है ना। अगर दो घातांक संख्याएं हों इस प्रकार से जिनका बेस बराबर हो तो उनकी घातों की हम तुलना करके लिख सकते हैं। सो घातों की तुलना करने पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर इक्वेटिंग ऑन द ठीक है एक्सपोनेंट्स। 300 घातों की तुलना करने पे यहाँ पे लिख सकते हो क्या आ जाएगा आपका -x + 2x = 3। 2x - x दोस्तों यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x = 3। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर। छठवां प्रश्न के तरह ही दोस्तों सातवां प्रश्न है, एक बार दोस्तों खुद से ट्राई करोगे। मैं बढ़ता हूँ दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर, है ना। आप एक बार दोस्तों 7वें प्रश्न पर दोस्तों एक बार कोशिश करो। 8वें प्रश्न की अगर यहाँ पे बात करें तो हमें दे रखा है 3 के पावर 5x मल्टीप्लाई 18 के पावर 2 गुणे 6561 अपान में दे रखा है भाई 3 के पावर 2x बराबर हमें दे रखा है 3 के पावर 7। देखो यहाँ पे दोस्तों हमें x का मान बताना है और यहाँ पे दोस्तों x दो जगह आप देख पा रहे होंगे, है ना। अच्छे से समझो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस 3 के पावर 5x को 3 के पावर 5x रहने देते हैं। इस दोस्तों 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 के पावर 4 के पावर 3 के पावर 4 का होल पावर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सभी का दोस्तों हम आधार क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे ताकि दोस्तों इधर भी 3 है, ठीक है, तुलना करने के लिए। अब 6561 इसे दोस्तों हम क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, अगर इसे देखा जाए तो ये तो 202 से तो नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा। इसका दोस्तों प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले, देखो क्या आता है। 3 से अगर उसे काटें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 24, ठीक है, हो जाएगा 3 7 21। आगे बढ़े तो हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। इस प्रकार से आगे बढ़े तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 3 चौके 12 3 तिले के, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 24, 3 कम 3। 81 के बारे में दोस्तों जानते हो 81 का मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, आगे भी जाएगा 4 बार लिख सकते हैं। 4 बार यह दोस्तों 4 बार यह यानी हो सकता है इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 8। नीचे दोस्तों हमें दे रखा है 3 के पावर 2x बराबर 3 के पावर 7। उसे एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 के पावर 5x 4 दूनी 8, 3 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 8, ये सो 3 के पावर 2x नीचे है, इससे ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3 के पावर -2x। बोलो पढ़े हो ना, ए के पावर अगर एक 1 में 1 पावर n होता है दोस्तों, उस पर लेके जाने पर क्या होता है घात घट जाते हैं। तो वही दोस्तों होगा बराबर आएगा सो 3 के पावर से। अब से ध्यान से देखो यहाँ पे जो घातांकी संख्या दे रखी है सभी का आधार बेस क्या एक ही है, गुणा के रूप में दी गई है, तो दोस्तों इनके क्या करते हैं घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 के पावर हो जाएगा 5x + 8 - 2x। जोड़ोगे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे प्लस -2x को तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -2x बराबर हो जाएगा 3 के पावर 7। अब सो देखो 8 8 मिलकर कितने हो जाएंगे 16। अब यहाँ से 5x - 2x हट चुके हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर 3 के पावर 7। अब सो देखो दो घातांकी संख्याएं बराबर के रूप में है जिनका बेस क्या है बराबर है,
अब जानते हैं दो घातांक की संख्याओं का जब बेस बराबर होता है तो उनके पावर्स की तुम तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा 3x+16 बराबर 7। आधार बराबर होने पर सो पावर से आपने क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से 3x16 को उधर भेजते हैं, हो जाएगा 7 - 16। यहाँ पे 3x बराबर सो घटाएंगे तो हो जाएगा क्या 9 7 16 -9 हो जाएगा। 3x बराबर -9 तो x बराबर हो जाएगा सो -9/3 यानी हो जाएगा सो -3। ऐसो x का मान हमारा आ जाएगा -3। ऐसो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की सो 9वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न को करने से पहले अगर उसमें आपसे पूछ लूँ कि या क्या आपने 7वां प्रश्न कर दिया, इसको नहीं कर पाए हैं, कहीं फंसा है 7वें प्रश्न में, तो एक बार देख लीजिए 7वां प्रश्न एक बार उसमें एक बार फिर समझा देता हूँ। दे रखा है हमें 2/3 के पावर x गुणे 3/2 के पावर 2x बराबर 81/60। दोस्तों बढ़ोगे, बढ़ने से पहले दोस्तों देखो यहाँ पे देखो दो घातांकी संख्या जो कैसी है भाई, ठीक है, व्युत्क्रम है, इनका बेस क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो पहले दोस्तों समान बना लेते हैं, ठीक है। और समान दोस्तों क्या बनाओगे, है ना, उधर देखो ऊपर 81 है, 81 आप जानते हो 3 के पावर 4 होता है, 16 है 2 के पावर 4, यानी इसे लिख सकते हैं 3/2 के पावर 4। दोस्तों इधर हमारा बेस में 3/2 बना तो इधर भी दोस्तों बेस में बनाएंगे 3/2, उसी से पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसे पलटेंगे तो हो जाएगा 3/2। जैसे दोस्तों इनको पलटेंगे तो यह घात हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। बोलो पढ़े हो ना भाई, ठीक है। अब सब सारी चीज़ें शुरू से समझेंगे तो आप समझ चुके होंगे, जो लोग शुरू से देख रहे होंगे ये कैसे हो रहा है। या ऐसे देखो क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे जो कहते हैं इसे लिख देते हूँ। इस देखो हम लिख सकते हैं क्या, इससे हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 के पावर 4/2 के पावर 4। बोलो आगे से एक लाइन बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, दोनों का बेस क्या है बराबर है, तो घातों को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि गुणा का चिन्ह इनके बीच। तो -x + 2x हो जाएगा बराबर से लिख सकते हैं 3/2 के पावर क्या 4। अब तो देखो दोनों का क्या है, बेस बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा -x प्लस घातों की तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 4। 2x में से 1x घट जाएगा यानी हो जाएगा x बराबर 4। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आप 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आप बस ट्राई कर सकते हो आप खुद से ही, आसान प्रश्न है, ठीक है। तो 9वें प्रश्न की अगर यहाँ पे बात करें तो भाई हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x -1 बराबर 24। हमें सो x का इसमें मान बताना है। x का मान बताने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 4 के पावर x माइनस, इसे दोस्तों 4 के पावर x -1 को क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई 4 के पावर x गुणे 4 के पावर -1। बोलो आधार बराबर रहता है भाई, तो क्या करते हैं हाथों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे x प्लस -1 जोड़ रहा होगा तो वह लिख रहा होगा ऐसे डायरेक्ट x -1। तो यहाँ पे हम अलग अलग करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं 4 के पावर x गुणे 4 के पावर -1 बराबर 24। आगे बढ़े यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे सो 4 के पावर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सो अगर 4 यहाँ पे सो देखो दोनों में दोनों तरफ 4, अगर मैं 4 के पावर x कॉमन ले लूँ, दोनों तरफ 4 के पावर x है तो लिख सकता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 के पावर -1 बराबर 24। 4 के पावर x या उसी समय क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 4 के पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/4। बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 के पावर 1 को दोस्तों यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, तो 1/4 बराबर हो जाएगा 24। यहाँ पे दोस्तों देखो तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4 = 3, ठीक है। 4 × 4 4 - 1/4 बराबर हो जाएगा 24। एक लाइन और बढ़ेंगे तो हो जाएगा देखो 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से 3 से देखो ऊपर कट रहा है 3/24। आगे यहाँ पे बढ़े दोस्तों 4x बराबर हो जाएगा 4 का 3 गुणा हो जाएगा, नीचे हमारा आधार में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4/32। आगे दोस्तों देखो इनका बेस हम दोस्तों बराबर करेंगे, है ना, ताकि घात की तुलना कर सके। इस 4 को लिख सकते हैं दोस्तों क्या, 4 को आगे दोस्तों यहाँ पे आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ से समझना। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 के पावर x। इस 32 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5।
ताकि दोस्तों हम आधार बराबर कर सकें, यही इसीलिए हम दोस्तों लिख रहे हैं। ठीक है, तो न्यूनतम रूप में लिखेंगे दोस्तों आधार न्यूनतम रूप में, तो यहाँ पे 2 के पावर 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यहाँ पे दोस्तों 2 बन रहा है। देखो 2 दूनी 4 के पावर x, यहाँ पे दोस्तों देखो एक लाइन बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2x, घातों का यहाँ पे गुणा हो जाएगा बराबर 2 के पावर 5। दोनों का दोस्तों आधार क्या एक ही है, घातों की तुलना कर लेंगे। 2x बराबर 5, दोस्तों x बराबर हो जाएगा 5 1 में 2, यानी हो जाएगा दोस्तों 2.5, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा नवा प्रश्न, थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल है, प्लस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हैं तो दोस्तों सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार ना। 10वां प्रश्न की यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x बराबर 192। दोस्तों यहाँ पे देखो 3 घातांकी संख्याएं हैं, ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे सभी के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन हो माइनस साइन हो, इस प्रकार से सबसे पहले दोस्तों कॉमन निकाल लो, अगर एक ही हो तो 2 के पावर x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भागा देंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर होगा 192। अब सो 192 को हम क्या लिख सकते हैं, अब से इसे नोट कर लो। हाँ ठीक है, इसे दोस्तों हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब सो यहाँ पे देखा जाए तो इस 192 को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो आप, देखो 2 दूनो 18, 2 छक्का यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 2 8 16, यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 3 6 यानी 3। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है, लिख सकते हैं 2 के, और दोस्तों 3 1 बार आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर x, दोस्तों 1 1 1 3 बार गुणे 3 हो जाएगा बराबर 2 के पावर 6 गुणे 3। तो दोनों तरफ 3 3 है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 6। यहाँ पे सो देखो आधार दोनों का दो घातांकी संख्या इसी स्वरूप में है, आधार यहाँ पे इसे ए था, घात अलग अलग थे तो हम लिख सकते थे m बराबर है, उसे सो आधार ए है। ठीक है, 2 2 एक जगह 2 है बराबर है, तो यहाँ पे घाते, यहाँ पे घातों की तुलना कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे 10वां प्रश्न। अब सो बढ़ते हैं 2-3 प्रश्न और, आइए 2-4 और प्रश्न यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से शुरुआत करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 4/9 के पावर x गुणे 4/9 के पावर 8 बराबर 4/9 के पावर सो क्या है 15 है। ठीक है दोस्तों, दोनों का यहाँ पे दोस्तों देखो आधार क्या है बराबर है, तो घातों को यहाँ पे क्या कर देंगे, दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हो तो सो एक ही आधार पर उनके लिखकर एक ही आधार पर उनके घातों को लिखकर जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो 4/9 की पावर 15, यहाँ पे सो देखो दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे 20 बराबर हो गया, घातों की तुलना कर देंगे x + 8 बराबर 15। 8 को उधर से ले जाएंगे तो प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा सो -7। ये दोस्तों आपने देखा। ठीक है, आगे देखें तो उसी की तरह दोस्तों है, क्या करोगे, दोनों का यहाँ पे बेस क्या है बराबर है। ठीक है, दोनों का दोस्तों बेस बराबर है, तो घातों को पहले क्या कर देना, जोड़ देना, तो क्या आपको मिलेगा देख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक लाइन में आपको बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ लिख सकते हैं 7 के पावर 8, डायरेक्ट दोस्तों मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सो हो जाएगा -6 + 15 बराबर हो जाएगा सो 7/8 के पावर क्या 2x + 1। दोनों का सो क्या है बेस बराबर है, घातों को यहाँ पे क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, तो -6 + 15 बराबर हो दोस्तों 2x + 1। 15 दोस्तों 6 यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2x + 1 +1 को दोस्तों इधर भेजेंगे, या उससे पहले लिख सकते हो 2x + 1 बराबर 9, तो 2x बराबर सो 1 को उधर भेजेंगे तो 9 - 1 यानी हो जाएगा सो 2x बराबर 8। एक लाइन से और बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बराबर 8 दे रखा है, तो x बराबर हो जाएगा सो हमारा 4। तो पहले प्रश्न की तरह दोस्तों यहाँ पे तीसरा भी है, कर लेना। आइए एक चौथा प्रश्न यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न हमें दे रखा है, यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे, दे रखा है -4/9 के पावर है 4 डिवाइड बाई है -4/9 के पावर 3x + 2 इक्वल टू
-4/9 की पावर 8। बोलो। अब से देखो यहाँ पे से सोल्व करेंगे पहले, तो हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे x 200 पावर में है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब आधार को हम क्या कर लेंगे, इधर 200 -4/9 है, तो यहाँ पे वही 200 काम होने वाला है। तुलना करेंगे आधार को से घातों की तुलना करेंगे। एक लाइन आगे बढ़े, पहले इसे सोल्व करते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे दो आधार वाली समान आधार वाली घातांक की संख्या भाग के रूप में है, तो पहले दोस्तों यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। 4 माइनस यहाँ पे 3x + 2 करेंगे, बराबर जगह -4/9 की पावर 8। अब से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/9। यहाँ पे दोस्तों एक लाइन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4, जब यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट तोड़ेंगे तो होगा -3 - 2 बराबर -4/9 की पावर 8। अब से देखो दोनों का जो बेस है, दोनों का जो बेस है वो क्या इक्वल है, ठीक है। तो इनकी घातों की तुलना कर देंगे, तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 - 3x - 2 बराबर 8। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 - 3x बराबर 8। -3x को दोस्तों इधर रहने देते हैं, 2 को दोस्तों उधर भेजेंगे तो जाएगा 8 + 2 उधर जाएगा, सो -2 हो जाएगा, यानी -3x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/3 काट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न इसे सब नोट करो। पाँचवें प्रश्न की यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो हमें दे रखा है क्या, 25 के पावर हमें दे रखा है भाई x - 3 बराबर 125 के पावर से हमें दे रखा है 2x - 3। अब से देखो दोनों का अगर बेस हमें x का मान निकालेंगे, x मान के उनके तुलना करना होगा, बट यहाँ पे बेस क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे 25 उधर 125 है, तो सबसे पहले बेस को बराबर करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 को लिख सकते हैं न्यूनतम रूप में अगर लिखा जाए तो 25 को हम आधार बेस बना सकते हैं, 125 को भी आधार को हम 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 25 को 5 के पावर 2 के पावर जो है x - 3। यही काम यहाँ पे होगा, लिख देंगे 5 के पावर 3 के होल पावर हो जाएगा 2x - 3। एक लाइन जब आगे बढ़ेंगे हो जाएगा तो हमारा 2 का इनसे गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 2 का जब हम गुणा करेंगे x - 3 में, तो डायरेक्टली दोस्तों हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं 3 × 2x - 3। अब तो देखो दोनों का क्या है, बेस बराबर है, घातों की तुलना कर लेंगे, हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x - 3 बराबर होगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3। एक सब आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2x - 6 बराबर 3 दूनी 6x - 3 लिखिए। अब से देखो क्या होगा, इस 2x को इस दोस्तों जो चर है उसे हम बाएं पक्ष में लाते हैं, ठीक है, और अचर पद को दोस्तों दाएं पक्ष में रखते हैं। जनरली नियम होता है पक्षांतर का। पंचांतर यहाँ पे दोस्तों करेंगे, यहाँ पे +6x इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, -9 उधर रहेगा दोस्तों, -6 इधर से उधर जाएगा तो जाएगा +6। यहाँ पे घटाएंगे तो जाएगा -4x, यहाँ पे -9 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 3/4। ये दोस्तों हमारा क्या रहेगा आंसर। छठवें प्रश्न की यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इसको क्या होगा, दे रखा है 27 के पावर x बराबर 9/3 के पावर x। दोस्तों देखो इसे हम क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकता हूँ 3 के पावर, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप 3 गुणा भी कर सकते हो, 3x से यहाँ पे 3 गुणा भी कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देखो 27x, यहाँ पे 3x का इसमें हो जाएगा 3x बराबर 9 × 1। अब इससे क्या लिखा जा सकता है, 3 के पावर x × 3 के पावर x बराबर होगा 9 × 1 9। यहाँ पे वैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3x × 3 के पावर x बराबर इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2। एक नहीं आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो आधार क्या है, बराबर है, हाथों को जोड़ देंगे 3x + x बराबर हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे 3 के पावर 2। बोलो 3x और x 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, आधार बराबर है, घातों को हम लिख सकते हैं 4x बराबर 2, x का मान लिखा हो जाएगा 2/4, यानी यहाँ पे x का मान जाएगा 1/2। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर।
एक 7वां प्रश्न दोस्तों थोड़ा से अलग ढंग का प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चिन्ह, कड़ी का चिन्ह दिख रहा होगा, है ना। अगर दोस्तों आप एक चीज़ पढ़े हैं तो आप इसे कर सकते हो। आप जानते हो ना एक चीज़, अब दोस्तों अगर कोई कड़ी वाली संख्या है, हाँ, तो उसमें दोस्तों कड़ी वाली संख्या घातांक की संख्या में एक रिलेशन होता है। हम क्या लिख सकते हैं इससे को, एक्स के पावर से लिख सकते हैं 1/9। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़ें दें आपको, एक्स के पावर, मान लीजिए यहाँ पे कोई एम दे, तो इसे हम इसे लिख सकते हैं एक्स के पावर एम, अंदर जो लगा होगा, और उससे जब यह आता है तो हमसे लिख सकते हैं 1 में क्या है n। तो अगर ये दोस्तों ये दोनों बातों को आप समझते हैं अच्छे तरीके से, जो मैंने पहली वीडियोस में बताया सबसे पहले लेक्चर में, तो दोस्तों आप कर पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इसी चीज़ का यूज करने वाले हैं। अगर कोई कड़ी संख्या हो तो उसे घात के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इस स्वरूप में कोई कड़ी संख्या हो तो इसे हम दोस्तों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यानी आगे दोस्तों बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं एक्स के पावर m गुणे 1/n, लिख सकते हो। आइए दोस्तों 7वां प्रश्न इसका यूज करके देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर 5x भागे 2 के पावर x बराबर उसको दे रखा है 5, मूल है, फिर अंडर रूट दोस्तों 2 के पावर 20। यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो दो समान आधार वाली घातांक की संख्या भाग के रूप में है, घातों को पहले क्या करोगे, जोड़ो घटाओगे, घटा देंगे। इसे दोस्तों घातांक के रूप में लिख सकते हैं हम क्या, 2 के पावर 20 है, अब सो ये जो आएगा इसे हम लिख सकते हैं 1/में। अब आगे बढ़ेंगे तो 5x से एक एक्स घटेगा, हो जाएगा 4x, 5 चौके यहाँ पे सो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4। अब से यहाँ पे चेक करो आधार क्या है, दोनों का बराबर है। जब आधार बराबर दोस्तों घातों की तुलना कर देते हैं, जब आधार बराबर होता है तो घातों की हम तुलना कर देते हैं। 4x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/4, कट के दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा घातांकी संख्याओं को, दोस्तों हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। अब दोस्तों आपके सामने, आपको जब आप पढ़ेंगे बुक से अपने, तो कई प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको दिया रहेगा, और अगर दोस्तों आप इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, तो आप दोस्तों उन पर इनका यूज करके दोस्तों आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब समय आ चुका आपसे विदा लेने का। आप अपने दोस्तों पढ़ाई करते रहे कंटिन्यूसली। दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों अपडेट मिलती रहे। आज के लिए दोस्तों रहने देते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहे। नमस्कार।